भगवान श्री कृष्ण का सभी अवतारों में सर्वोच्च स्थान है। संपूर्ण भारत में उन्हीं के सबसे अधिक और प्रसिद्ध मंदिर हैं। दुनिया भर में उन्हीं पर शोध हो रहा है और दुनिया भर के लोग उन्हीं को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। वे देश, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर सर्वमान्य महापुरुष हैं। तो आइए जान लेते हैं ऐसी कौन सी बातें हैं हमारे कन्हैया में कि जिसके पूरे विश्व के लोग दीवाने हैं। भगवान नहीं, प्रेमी और सखा हैं भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अपने भक्तों के मित्र, दोस्त या सखा हैं। वे कभी भी किसी भक्त के भगवान नहीं बने। उन्होंने हमेशा मित्रता को ही महत्व दिया, चाहे सुदामा हो, अर्जुन हो या फिर कलिकाल में भक्त माधव दास और मीरा। श्री कृष्ण अपने भक्तों के सखा भी हैं और गुरु भी हैं। वे प्रेमी और सखा बनकर गुरु ज्ञान देते हैं। उनके हजारों सखाओं की कहानियों को जानने से यह भेद खुल जाता है। श्री कृष्ण 14 विद्या और 16 आध्यात्मिक और 64 सांसारिक कलाओं में पारंगत थे। भगवान श्री कृष्ण का भगवान होना ही उनकी शक्ति का स्रोत है। उन्हें अपने अगले पिछले सभी जन्मों की याद थी। उन्होंने बालपन में माता यशोदा मैया को अपने मुख में ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए थे। वे संदीपनी ऋषि के मृत पुत्र को यमराज के पास से पुनः लेकर आए। उन्होंने मथुरा में कुबड़ी कुब्जा को तत्क्षण ही ठीक कर दिया था। उन्होंने इंद्र का अहंकार चूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी चीटी उंगली से उठा लिया था। उन्होंने धृतराष्ट्र की सभा में जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तब अपने चमत्कार से द्रौपदी की साड़ी लंबी कर दी थी। बर्बरी का सिर काटकर एक स्थान विशेष पर रख दिया था जहां से वो युद्ध देख सके। जयद्रथ वध के पूर्व उन्होंने अपनी माया से समय से पहले ही सूर्यास्त को करके पुनः उसे उदित कर दिया था। उन्होंने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे पुत्र परीक्षित पुनः जीवित कर दिया था और अश्वत्थामा को 3000 वर्षों तक जीवित रहने का श्राप दे दिया था। युद्ध के समय श्री कृष्ण की देह विस्तृत और कठोर हो जाती थी और नृत्य के समय कोमल। उनके शरीर में मादक गंध निकलती थी। दुनिया में वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने युद्ध के मैदान में ज्ञान दिया, और वो भी ऐसा ज्ञान जिस पर दुनिया भर में हजारों भाष्य लिखे गए और जो आज भी प्रासंगिक है। असल में गीता को ही एकमात्र धर्म ग्रंथ माना जाता है। श्री कृष्ण ने गीता के अलावा भी कई और गीताएं कही हैं, जैसे अनुगीता, उद्धव गीता। गीता में उन्होंने धर्म, ईश्वर और मोक्ष का सच्चा रास्ता बताया है। श्री कृष्ण का जन्म एक रहस्य है क्योंकि उनका जन्म जेल में हुआ और वो भी विष्णु ने अपने 8वें अवतार के रूप में 8वें मनु वैवस्वत के मनवंतर के 28वें द्वापर में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ। तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लग्न उपस्थित हुआ। उस लग्न पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में लगभग 12 बजे अर्थात शून्य काल में जन्म लिया गया। इसी तरह उन्होंने मृत्यु का भी चयन तब किया जबकि उन्हें अपने धाम जाना था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु ने त्रेता में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्ण अवतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसी बाली को दी थी। नंबर 8, विराट रूप। उन्होंने अक्रूर जी को अपना विराट स्वरूप दिखाया था, फिर उद्धव को, फिर राजा मुचकुंद को, फिर शिशुपाल को, फिर धृतराष्ट्र की सभा में, फिर अर्जुन को 3 बार विराट रूप दिखाया। कहते हैं कि उन्होंने कलयुग में माधव दास को भी अपना विराट स्वरूप दिखाया था। श्री कृष्ण को पुरी में जगन्नाथ के रूप में, द्वारिका में द्वारकाधीश के रूप में, गुजरात में श्रीनाथ के रूप में, राजस्थान में सावलिया सेठ के रूप में पूजा जाता है। इसी तरह हर राज्य में उनका एक अलग स्वरूप है। श्री कृष्ण के माध्यम से उन्हीं के काल में हजारों महिलाओं द्रौपदी, राधा, रुक्मिणी, सत्यभामा और गोपियों को मोक्ष मिला था या कहीं कि ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्होंने भक्ति मार्ग के माध्यम से अपने भक्तों को ज्ञान प्राप्त कराया। गोपियों से लेकर मीरा तक और सुदामा से लेकर सूरदास तक सभी को मोक्ष मिला। श्री कृष्ण के करोड़ों भक्त हैं जो विश्व के कोने कोने में फैले हुए हैं, जो धर्म से, संस्कृति से, देश से, पर्यावरण से, वातावरण से परे हैं। बस एक ही धर्म है, श्री कृष्ण। धार्मिक बातें यूट्यूब चैनल पर आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।